वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निर्मला धानी। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहलाग आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम के 4 बजे से कर रही हूँ और अभी मैं आई हूँ तड़ाक की तरफ, क्योंकि आज होने वाला है हमारे गांव भुरमुनी में हिल यात्रा। तो इसके लिए काव्या गुड्डू भी मेरे साथ आए हुए हैं और साथ में तो ललित जी भी आए हैं, तो वो तैयार होने के लिए गए हैं। तो क्योंकि ना हिल यात्रा में जो राजा का रोल है ना वो ललित जी ही करते हैं हर साल के भांति। इस साल भी उन्होंने राजा का रोल प्ले कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हिल यात्रा हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे मनाने का क्या कारण हो, ये सब मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताती रहूँगी। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे ना हिल यात्रा की तैयारी चल रही है और ना 1-2 दुकानें भी लगी हुए हैं मेले की, साथ में ना पानी पूरी और मोमो की भी दुकानें लगी हुई है इस बार। और यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मुझे अंदर ही जाके देखना पड़ेगा, तो आगे चलती मेरे साथ। तो ये हमारा लवी शंकर भगवान बन रहा है और इसे शंकर भगवान बनाने का काम हमारे सुंदरदा कर रहे हैं। तो सुंदरदा बहुत ही अच्छा भजन भी गाते हैं। इनकी धानिक मंडली करके यूट्यूब चैनल है जिसमें ये बहुत ही सुंदर भजन गाते रहते हैं। साथ ही साथ सुंदरदा मेकअप आर्टिस्ट भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं आज उन्होंने लवी को कितने अच्छे से शंकर भगवान का रूप धारण करवाया है। साथ ही साथ जब भी रामलीला जैसे बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें दादा ही मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं। और यहाँ पे ये 2 बच्चों को भी दादा ने ही तैयार करके रखा हुआ है। तो ये दोनों बच्चे द्वारपाल की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से बना के रखा हुआ है आपने। जय श्री राम, जय श्री हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले। हे गाइस, तो हमारे अभी सुंदरदा बताएंगे कि उन्होंने आज जो हिल यात्रा का त्यौहार है उसमें शंकर भगवान को ही क्यों बना के रखा है और हिल यात्रा बनाने के पीछे की क्या कहानी होती है, तो वो हमें ना सुंदरदा बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। बैलों के लिए भी जो है ये त्योहार मनाया जाता है। अच्छा। बैलों के लिए इसलिए कि जैसे खुरपका अभी एक रोग और आया था, हाँ जिसमें जो बहुत सारी गायें बीमारी थी, हाँ हाँ, तो उसके लिए जो है ये जो त्योहार मनाया जाता है हमारा हिल यात्रा का, हाँ। ये केवल जानवरों के लिए कि उनको भरपूर खिलाओ। अभी क्या है कि एक खेत जुताई के बाद जितना भी खेत में जो है हरा भरा जितना भी ये घास बनेगा, हाँ। ये केवल बैलों के लिए होता है अच्छा। नियम के अनुसार। लेकिन आजकल क्या है हाँ। कि थोड़ा मैं हटके बताने लग गया कि आजकल जो है गाय को ज्यादा दूध देती है, हाँ, तो हाँ। डेयरी में जाता है, इसलिए गाय को खिला देते हैं। बैल बेचारे जो है सूखे रहते हैं, लेकिन खेत की जुताई बैल ही करते हैं। सही। तो इसलिए जो है एक मेन त्योहार है बैल का। हाँ। हाँ, आज आप देखेंगे इससे आगे जो चलेगा, हाँ। तो उसमें आपको सबसे पहले बैल दिखेगा। हाँ। और उसमें राजा आएगा जिसकी प्रजा है, हाँ। उसकी 3 रानियां हैं, हाँ। जो रामायण से संबंधित भी है। हाँ। जिसमें दशरथ की 3 रानियां थी। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से उसको भी लिया गया है इसका, क्योंकि राम राज्य कहा गया है, जरूर। तो इसलिए वहाँ पर दशरथ को भी दिखाया गया कि राम राज्य की तरह करो। अब राम राज्य हो नहीं रहा है क्योंकि बैलों के हिस्से का गाय खा रही है। तो फिर उसके बीच में जो है एक गाना आएगा। हाँ। एक गाना आएगा जो वो लोग गाते हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग जिसको गाया करते हैं। हाँ हाँ, तो वो गाना इसलिए गाया जाता है कि गाँव में शांति हो, वैभव रहे, हाँ। और कोई दुखी न रहे। तो ये हर साल जब हमारा गाँव सुखी है, हाँ। तभी ये प्रोग्राम। अब सुखी गांव नहीं रहेगा तो प्रोग्राम होगा क्या? प्रोग्राम होगा। तो अब भगवान शंकर का जो मेन औचित्य है ये क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता ही भगवान शंकर, इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान शंकर। हाँ, तो इसलिए जो है शंकर भगवान मुख्य इसके किरदार है। तो आप पूछते हैं हमारे बबलू भैया से, तो ये भी हमें बताएंगे हिल यात्रा के बारे में, क्योंकि इन्हें भी इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है। तो भैया जरा आप बताएंगे हमें हिल यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का और जितने भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप आने वाले भविष्य में इस हिल यात्रा महोत्सव में जरूर एक बार भुरमुनी क्षेत्र में देखने को आएंगे। इतना भव्य हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे। हम ये हिल यात्रा भगवान शिव के रूप में मनाते हैं, जैसे कि आपने कुमाऊं में भी हिल यात्रा मनाई जाती है बाबा लखिया भूत के उसमें। हाँ। और लखिया भूत हमारे इस क्षेत्र में 3 हिल यात्राएं होती है। एक महाकाली के रूप में मनाई जाती है जो गुंगुली हाट में मनाई जाती है, दूसरी
शंकर भगवान के रूप में भूमि में मनाई, कुमाऊं में भी लखिया बाबा के नाम से मनाई जाती है। ये ऐतिहासिक हिल यात्राएं हैं। आज हम इस अपनी ही परंपराओं से पीछे हटते जा रहे हैं। मैं सभी से, जितने भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, भाई और बहनें, माताएं, मेरे से बड़े बुजुर्ग, जितने भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उनसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाएं और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से बताया। हिल यात्रा के लिए फाइनल लुक हमारे शंकर भगवान और द्वारपाल का। हे गाइस, तो सुंदरदा ने और बबलू भैया ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हिल यात्रा हम क्यों मनाते हैं। फिलहाल तो आपने देखा होगा कि शंकर भगवान को भी कितना प्यारे से और कितना सुंदर बना के रखा हुआ है सुंदरदा ने। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे मेला जो लगा है। मतलब इतना बड़ा मेला नहीं लगा है, बट छोटी मोटी दुकानें लगी है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ की तैयारी कैसी चल रही है। पहली बार लगाया भैया अपनी दुकान यहाँ पे? कहाँ के हैं आप? पिथौरागढ़ से। अच्छा, पिथौरागढ़ से यहाँ पे आए हो। ओके, तो आज पहली बार आप भुरमुनी में आए हो हिल यात्रा देखने और साथ ही साथ अपनी दुकान भी लगाए हो। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक। प्रणाम। आप भुरमुनी के रहने वाले ना? तो जब भी भुरमुनी में हिल यात्रा या फिर चैतौल ये सब आता है तो आप हमेशा अपनी दुकान लगा के रखते? अच्छा भैया जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? पिथौरागढ़ के। तो आप यहाँ पे पहली बार आए हो मेला लगाने? अच्छा, उसके पहले कभी नहीं आए? तो आज फर्स्ट टाइम है आपका यहाँ पे मेला। और वैसे बाहर साइड लगाते रखते हो आप दुकान? अच्छा, तो यहाँ पे आप पहली बार आए। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं मेला देखने के लिए और हिल यात्रा देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और हिल यात्रा शुरू हो गए हैं, तो बेल बनने वाले आ गए, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं यात्रा देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी हिल यात्रा भी शुरू होने वाली है और लगभग ना होने को ही है, क्योंकि जिस तरह आप ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे करीब ही आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ की हिल यात्रा कैसे मनाई जाती है।
हिल यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की शौर घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। शौर घाटी में लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला यह लोक उत्सव कुमोड़ के साथ ही भुरमुरी, बचेटी, खत्ती गांव, जजुराली जैसे आदि गांव में मनाया जाता है। हिल यात्रा का इतिहास करीबन 500 साल पुराना है। मुखौटा नृत्य पर आधारित यह लोक उत्सव शौर घाटी की पहचान है और इसके पीछे एक कहानी भी है कि हिल यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई, जो इस तरह है। कुमड़ गांव से 4 भाई नेपाल में आयोजित होने वाले इंद्रजात में शामिल होने गए थे। इन भाइयों की बहादुरी से प्रसन्न होकर नेपाल नरेश ने इन्हें यश और स्मृति के प्रति ये मुखौटे उपहार स्वरूप दिए, जिन्हें ये भाई वापस पिथौरागढ़ अपने गांव लेकर आ गए और यहाँ इन मुखौटों के प्रयोग से पहली बार हिल यात्रा नाम से नृत्य नाटिका का आयोजन किया। और इस प्रकार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद स्थित शौर घाटी में 500 सालों से हिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे महर भाइयों की वीरता के साथ ही शौर घाटी की शुभ स्मृति का प्रतीक भी माने जाते हैं। इनमें नेपाली बेल, लकिया भूत और हिरन के मुखौटे समेत अन्य बड़े व छोटे मुखौटे भी शामिल है। हिल यात्रा मनाने के पीछे का कारण फसल है। स्थानीय लोग इस त्योहार के दौरान कामना करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो, साथ ही साथ अपने जानवर जैसे बैल, गाय, उन्हें भी स्वस्थ और सुरक्षित रखने की कामना करते हैं। ओके गाइस, तो हिल यात्रा खत्म हो गया है और अभी ना थोड़ी देर में ना खेल लगने वाले हैं, तो उसके पहले ना हम ना पानी पूरी खाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे पानी पूरी वाले भैया के यहाँ पे देखो इतनी भीड़ लगी हुई है। हमारा पानी पूरी खाकर भी हो गया है और यहाँ पे ना काफ़ी लोगों ने अपने लिए बलून खरीदा है और पानी पूरी ना सच कहूँ तो बहुत अच्छा हुआ था। पिछले बार हम कौन सा मेले में गए थे, जो हमारे युवा महोत्सव, हाँ, पिछले बार जब हम युवा महोत्सव मेले में ना पानी पूरी खाए थे ना, और इतना गंदा पानी पूरी हुआ था ना, बट इसका पानी पूरी ना बहुत टेस्टी हुआ था। फिलहाल तो अभी खेल लग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे यहाँ का खेल। Follow
ओके गाइस, तो खेल के साथ साथ आज का हिल यात्रा भी यहीं पर ही ख़त्म हो गया और बहुत अच्छा लगा हमारे गांव का हिल यात्रा देखकर। फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और करते हैं डिनर की तैयारी। तो मैं अपना ब्लॉग भी अब यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नीलमा धानी जल्दी आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय।